हम लोगों की पाइथन की आज की क्लास लास्ट टाइम का कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। पाइथन में लिस्ट हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए एमएल, मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था जिसमें हम लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके, वहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंड वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और इस तरीके से हमारी एक रेंज बन जाएगी। इस रेंज में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 24 तक जाएगा, बिकॉज जो स्टेप साइज है वो 1 है अभी। तो पहले 2 पैरामीटर रेंज के होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि पहला पैरामीटर का मतलब है स्टार्ट, दूसरे पैरामीटर का होता है एंड, और आपको पता है कि एंड से एक कम वैल्यू आती है। तो जैसे मैंने करा तो आप देखेंगे 2 से शुरू होके 23 तक की वैल्यू आएगी। ये रेंज फंक्शन का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। ओके, अब अगर मान लीजिए हम फिर इसी लिस्ट को बनाते हैं फिर से, तो पहले हमने लिस्ट फंक्शन बनाया, उसके अंदर रेंज फंक्शन बनाया। फंक्शन जब मैं बोलता हूँ तो हमेशा मैं पैरेंथेसिस का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैंने अब की बार वही सेम दिए 2 पैरामीटर्स, पर अब की बार मैंने एक तीसरा पैरामीटर भी दिया जिसको मैंने 2 लिख दिया। अब की बार ये है स्टार्ट, एंड और स्टेप, या इसे हम कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। सो जब हम इसको करा तब हमने ये देखा कि 2, 4, 6, 8 पूरा ये 2 का टेबल सा जनरेट हो गया अप टू 22। अगेन इस बार भी आपने देखा 24 नहीं आया, क्योंकि यही लिस्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। यहाँ पे एमएल जो है वो एक लिस्ट है। अगर हम पाइथन के टाइप फंक्शन का यूज़ करके एंटर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये एक लिस्ट है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये एक लिस्ट है। नाउ अब हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं, और हमारा टॉपिक आज का है लिस्ट के मेथड्स। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप मेथड, या मैंने आपको बताया टाइप फंक्शन या सम फंक्शन है। लाइक हमने कहा सम ऑफ एमएल, तो इसका 132 आ गया। हमने कहा मिनिमम ऑफ एमएल, तो मिनिमम ऑफ एमएल में आ गया 2। हमने कहा मैक्सिमम ऑफ एमएल, यहाँ पे आ जाएगा 22। और हमने कहा लेंथ ऑफ एमएल, तो आ जाएगा 11। तो ये सारे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन मतलब ऐसा होता है कि कोई फंक्शनैलिटी आपके अंदर बिल्ट इन, जैसे हमारे टीवी में फंक्शनैलिटी कोई बिल्ट इन है कि वो एंड्रॉयड है या नहीं, ऐसा कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज है। मगर इसके अलावा भी जो लिस्ट होती है, कुछ मेथड उसके खुद के होते हैं। जब कभी भी हम मेथड की बात करते हैं तो मेथड में आते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रेंज फंक्शन है इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, लाइक 1, 2, कहीं कहीं पे इसमें 3 भी यूज होते हैं। तो अब हम लोग एक एक मेथड पढ़ते हैं। हमारी लिस्ट का जो पहला मेथड है वो है ml.append। ओके, आप लोग कहीं पे इसका नोट बना सकते हैं, और या अदरवाइज ये जो फाइल है ये मैं पूरा इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग को डायरेक्टली शेयर कर दूंगा जो लोग डायरेक्ट क्लास में हैं। ये जो ml.append है, अब ये इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो आप देखिए डिफरेंस देखिए, ये जो मिनिमम फंक्शन लिखा गया या टाइप फंक्शन लिखा गया, इसके पहले कोई डॉट लगा है क्या? बताइए। इसके पहले कोई डॉट नहीं है, राइट? ये सीधे सीधे हम लोगों ने लिख दिया। पर जो हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है, एमएल क्या है? एमएल एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है,
और इस लिस्ट ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के हम इसके फंक्शंस या इसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। सो कई बार इवन टीचिंग करते वक्त भी मैं खुद फंक्शन और मेथड को इंटरचेंजेबल तरीके से यूज कर लेता हूँ, बट इन एक्चुअल क्या है कि फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, और मेथड क्या है, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, मेथड एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, सो ये इस वेबसाइट पे ये आउटपुट आ रहा है। सो ये आपको समझना ज़रूरी है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यहाँ पे जितने भी ये पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, और ये क्योंकि ये लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, आप समझ रहे हो ना इस बात को, ये डॉट जब लग गया तो ये लिस्ट के साथ एसोसिएट हो गया, इसलिए ये एक मेथड है। तो आप पहले लिस्ट बना लीजिए और फिर उस लिस्ट के नाम के आगे ऐसे डॉट लगा के आप एक मेथड को लिख सकते हैं। अब ये अपेंड का मतलब है ऐड वन वैल्यू टू द एंड ऑफ लिस्ट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लिस्ट जो होती है वो एक ऑर्डर्ड चीज़ है, राइट? ऑर्डर्ड है यानी उसमें हर एलिमेंट की एक अपनी पोजीशन है। अभी जैसे मैं बात करूँ 22, तो इसकी कुछ पोजीशन होगी। ओके, सो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के बाद एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे 28 ऐड करना है, अब वो सीक्वेंस कुछ भी हो, तो ये ml.append 28 क्या करेगा, ये एक वैल्यू को एंड में जोड़ देगा, और इस मेथड में हम एक ही आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमने यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिए कि ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात और काफ़ी बार यूज कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको भी जाते हैं ना। यहाँ पे ये एक आउटपुट आया बाईजूस का कि द वैल्यू दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड इज आर नोन एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जैसे जो भी वैल्यू हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, द फंक्शन इज कॉल्ड, वो आर्ग्यूमेंट है। whereas the variable that are defined when the function is declared are known as parameter। तो जब यानी कि जब इस फंक्शन को डिक्लेयर किया गया, जब बनाया गया होगा, तब वो जो है उसे पैरामीटर कहते हैं। तो हम लोग आगे चल के एक खास वीडियो कर लेंगे जिसमें हम आप लोगों को ये सारे चीज़ें समझाएंगे कि फंक्शंस क्या है, मेथड्स क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है। बट अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे जैसे हमने 28 लिखा, राइट, तो ये एक तरीके का आर्ग्यूमेंट हो गया हमारे लिए। अब इसके बाद तो कुछ मेथड ऐसे होंगे जिसमें आपको एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। अब मुझे एक सवाल है आप लोगों से, अगर कोई मेथड एक वैल्यू को जोड़ता है एंड में, तो हमें एक ही तो पास करना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने लिखा ml.append 28। इज इट क्लियर? यस सर। एक है केवल, राइट। इसके बाद अगला जो मेथड होता है वो यहाँ पे होता है आपका क्लियर। ओके, अब देखिए, जब अभी आप लोगों को ध्यान, आप देखिए जब आइडल में मैं इसे कर रहा हूँ तो ये जो एक हम लोगों के लिए टिप आ रहा है, एक टूल टिप आ रहा है, राइट, इसमें आपको कोई भी आर्गुमेंट दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, राइट। इस वजह से क्या है, इस पर्टिकुलर मेथड को कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, इट क्लियर्स द लिस्ट। ओके, ये लिस्ट को क्लियर कर देता है। अब जैसे हम ml लिखेंगे तो वो लिस्ट पूरी की पूरी एम्प्टी होगी। इज इट क्लियर?
सो अब अगला चलते तो आपने देखा। अच्छा, अब मैं ml.append को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है, और यहाँ पे ये Yes, sir. उसकी डेफिनेशन भी दिखा रहा है कि आपको एक ऑब्जेक्ट को ही देना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने 28 दे दिया, ठीक है। अब आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि लिस्ट जो है वो एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए एल में अनदर लिस्ट, कुछ भी मैंने बना लिया, एक अनदर लिस्ट है ये, और इसमें मैंने लिखा 1 हेलो 1 + 2j, ओके, और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 44 56.7 ट्रू, और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने लिख दिया 3 4 5। अब देखिए इस लिस्ट में कितने सारे तरीके के एलिमेंट्स हैं। इसमें इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, फ्लोट है, बूलियन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, और लिस्ट का एक एलिमेंट खुद लिस्ट भी हो सकता है, ओके। अब जैसे हम एल को प्रिंट करेंगे तो ये आप समझ रहे कि नहीं। तो जैसे हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़े थे ना, मैट्रिसेस में आपने देखा था, तो अगर हमने ऐसे लिख दिया, लाइक मान लीजिए एल दोबारा बनाते और ऐसे लिख दिया, ओके, सो 45 67 89 ऐसा कुछ, तो ये क्या हो गया, ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट में एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट खुद एक लिस्ट है, ओके। अब यहां पे हम लोग 67 कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये बताइए। हाउ कैन वी प्रिंट 67? अगर आपको लास्ट वीडियो याद है तो मैंने आपको क्या बताया था कि लिस्ट में अगर हमें एलिमेंट्स को एक्सेस, प्लेसमेंट या इंडेक्स करते हैं, है ना, ब्रैकेट्स में इंडेक्स डालते हैं, तो यहाँ पे आपको आपका 67 जो है वो सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे जो चीज़ होती है उसके लिए हम 1 लिखते हैं, राइट, क्लियर है। पर यस सर। पर ये आपको एक एरर देगा, एरर कह रहा है कि ये इंडेक्स तो आउट ऑफ रेंज है। ऐसा क्यों हुआ? अभी मान लीजिए मैंने ml को प्रिंट किया, ठीक है, ml एम्प्टी है, मान लीजिए मैं ml को फिर से बना देता हूँ, लेट से ml है, मैंने फिर से बना दिया, और अब की बार मैंने ml में 1 लिखा, तो प्रिंट हो रहा है। तो ये AL के साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि AL में 1 नंबर पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। मैंने अभी क्या बताया, सिर्फ एक एलिमेंट है, ओके। और जब किसी लिस्ट में एक एलिमेंट होता है तो उसकी पोजीशन 0 होती है। ये बात क्लियर है कि नहीं? मैं फिर से लिखता हूँ, इफ लिस्ट हैज, ये आप लोग नोट कर लीजिए, if list has only one element या only one object, okay, its position is 0। ये तो आप लोगों को क्लियर ही है ना? यस सर। ओके, उस भाई पहले 1 का मतलब क्या? पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट की 0 है, तो अगर पहले एलिमेंट की 0 है तो इसका मतलब है 0। तो पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा? AL 0, ये मिल गया। तो इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर पहुंच गए, ओके।
अब हम इस ऑब्जेक्ट पे आ गए, तो हम इसमें 67 को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? AL 0 1, ये समझ रहे आप? इस तरीके जैसे मैट्रिसेस में होता था ना I, J के फॉर्मेट में, ये कुछ उस तरीके से हो गया। तो अब ये आप दो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक M नाम की कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास दो लिस्ट हैं, ठीक है। पहली लिस्ट की वैल्यू है 45,67 और दूसरी लिस्ट की वैल्यू है 89,120, ऐसा। ये क्लियर है? अब मुझे बताइए 89 कैसे प्रिंट करेंगे? हाउ विल यू प्रिंट 89? 89 सिर्फ 89 प्रिंट होगा तो एक साथ है ना? हाँ एक साथ है, बट लिस्ट तो पूरी इटरेबल है ना? M(2), आप ये ध्यान दीजिए ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होके बंद हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट फिर। ओके। तो अब देखो 89 पाने के लिए ये वाली जो लिस्ट होगी इसकी पोजीशन तो 0 है, ठीक है। Yes, ये sir. वाली जो लिस्ट है इसकी पोजीशन 1 है, तो पहले तो हम 1 लिख देंगे। और फिर अब ये लिस्ट में 89 की पोजीशन क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। इस तरीके से आपको एक लिस्ट के अंदर, अगर लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है तो आप उस लिस्ट के अंदर ऐसे इटरेट कर सकते हैं। अच्छा एक और केस, मान लीजिए फिर हमारी एक लिस्ट है, इसमें हमारा पहला एलिमेंट है जिसका वैल्यू है 1,2, फिर दूसरा एलिमेंट है इसकी वैल्यू 1,45,67। आप बताइए कि 45 कैसे प्रिंट करेंगे? आप ध्यान से समझिए, ठीक है। मुझे मालूम है ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे पहले तो उस लिस्ट को पेस्ट कर लेते हैं। आप लोग देखिए, एक तो हम लोग की बाहर की लिस्ट हुई ये, ठीक है, ये सबसे बाहर की लिस्ट है। टोटल हमारे पास दो लिस्ट हैं, ओके। टोटल कितनी लिस्ट हैं? एक ये है, ये एक हो गई, और ये एक है, ये दो हो गई, ठीक है। दो लिस्ट हैं। तो इस लिस्ट को कैसे उठाएंगे? सीधे सीधे लिख देंगे ML M स्क्वायर ब्रैकेट 1। इससे ये लिस्ट उठ जाएगी कि नहीं बताइए? भाई ये 0 पे है, ये 1 पे है, ओके। अब इस लिस्ट में फिर एक एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट खुद लिस्ट है, तो पहले तो दूसरा उठाना है, तो फिर लिखेंगे ML1 ठीक है। अब इससे ये अंदर की लिस्ट उठ के आई, ये वाली। अब उसमें 45 कितने नंबर पे है? 0 नंबर पे। तो बेसिकली ML110 अगर हम लिखेंगे, ट्राई करते, तो हम लिखते M, पहले हमने 1 लिया तो इससे अंदर की लिस्ट है, फिर उसमें फिर 1 लिया उस लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो है 0 40। आई नो ये शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट अगेन इस वीडियो को आप पॉज करके थोड़े और एग्जांपल्स भी कीजिए, ऐसे और भी आड़े टेढ़े आप लिस्ट बनाइए और उसके अंदर से वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। बट ये बड़ा सिंपल है, आपको बस देखना है कि कितनी लिस्ट है, फिर उस लिस्ट में वो एलिमेंट किस पोजीशन पे, बस आप एक एक अंदर चलते जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको जब नेस्टेड लिस्ट या इस टाइप का कुछ दिया होगा
उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम वापस अपने मेथड्स के चैप्टर पे आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़ लिए लिस्ट के। एक हमने पढ़ा अपेंड और एक हमने पढ़ा क्लियर। अपेंड का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को एंड में ऐड कर देना। तो अगर मैं लिख दूं ml डॉट अपेंड, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ml डॉट अपेंड 45,67। अब हम कुछ अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम कह रहे थे एक ऑब्जेक्ट अपेंड करता है, तो इसने दो कैसे कर लिए? उसने दो नहीं किए, उसने उसी को एक ऑब्जेक्ट मान के उस ऑब्जेक्ट को ही अपेंड कर दिया। ये बात आपकी समझ में आती है कि नहीं? उसने उसी लिस्ट को, देखिए बाकी लोग भी प्लीज आप अपना बताइए अगर आपको डाउट है, ताकि हम लोग सब लोगों को लगे, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबको क्लियर हो रहा है। आपको ये याद रखना है, लिस्ट खुद में तो एक इटरेबल वैल्यू है, एक कलेक्शन है, पर लिस्ट खुद में भी पाइथन में एक ऑब्जेक्ट भी है। और यही पाइथन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अगर किसी लिस्ट में हम 3 वैल्यू लिखते हैं तो वो तीनों वैल्यू ऑब्जेक्ट हैं, और वो लिस्ट खुद में भी एक ऑब्जेक्ट है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने यहाँ पे लिखा तो ml हमने लिख दिया। अब एक और मेथड होता है जिसे एक्सटेंड कहते हैं। क्या? एक्सटेंड। एक्सटेंड में भी आप देख सकते एक इटरेबल लिखा है, देख रहे हैं आप? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हिंट हमें दे रहा है इटरेबल, और जब हमने अपेंड लिखा था तो हिंट क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट। यानी अपेंड में एक ऑब्जेक्ट दीजिए और एक्सटेंड में एक इटरेबल दीजिए। इटरेबल मतलब है वो लिस्ट मांग रहा है, ठीक है, लिस्ट या आगे टॉपिक। अब यहाँ पे भी हम वही लिखते हैं 45,67। तो ऊपर हमने क्या लिखा देखिए, ml डॉट अपेंड 45,67, और नीचे क्या लिखा, ml डॉट एक्सटेंड 45,67। ओके। अब जब हम ml को प्रिंट करेंगे तो इस बार उसने क्या किया है, 45 और 67 को तोड़ के दो ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर दिया है। ये चीज समझ में आ रही है? तो एक्सटेंड क्या करता है, ऐड n नंबर ऑफ वैल्यूज टू द एंड ऑफ लिस्ट। अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों ही मेथड के नाम में खुद ही में एंड आता है, ठीक है, और अपेंड में आ शब्द आता है। तो आ से हम याद रख सकते हैं 1, राइट? होता नहीं है, इट इज ए पेन, एक पेन, ठीक है। कभी हमें कहते हैं इट इज अ पेन्स, ऐसे तो नहीं कहते, ठीक है। तो जो आर्टिकल ए है वो यूज करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट्स के साथ, और एक्सटेंड से आप समझ सकते हैं एक्सटेंड बढ़ा रहा है उसको, तो बढ़ा तो दोनों ही रहे, पर ये बढ़ाते समय और ज़्यादा इसमें एलिमेंट ऐड कर देता है। अब जैसे हम ml डॉट एक्सटेंड में मान लीजिए एक और लिस्ट दे देते हैं 45, 67 एज 3 आपकी ऐड करते हैं ml। फिर देखिए तो अब वो जितने भी उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट होंगे उनको लूप करके एक एक करके एंड में जोड़ देगा। ये क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड सीखे। एक अपेंड, अपेंड क्या करता है, उस लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को जोड़ देता है। एक्सटेंड क्या करता है, उस लिस्ट के एंड में एक पूरी लिस्ट के एलिमेंट्स को जोड़ देता है अलग अलग। और क्लियर क्या करता है, जो बनी हुई लिस्ट है उसे एम्प्टी कर देता है, उसे एक एम्प्टी लिस्ट बना देता है। यहां तक बात क्लियर है सबके? अब अगला हम लोग मेथड लेके आते हैं जिसको कहते हैं कॉपी।
इस मेथड का काम सिंपल ये है कि ये जो लिस्ट है, मतलब जो एमएल है, उसकी ही बस एक कॉपी प्रिंट कर देता है। ओके, सिर्फ उसको बस प्रिंट कर दे रहा है आपके सामने उसकी कॉपी की, ये है भैया इसकी कॉपी। इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है हमें। इसके अलावा एक और मेथड है काउंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। इट काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स a value has appeared in a list। या अब मान लो हम देख रहे 45 कई बार आया, कितनी बार आया आप बता सकते हैं? एक, दो, और यहाँ पे भी तो है, तुम फंस गए, दो ही बार है। ये 45 थोड़ी है। ध्यान से देखो, ये तो एक लिस्ट है, समझ गए बात? तो अभी इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 45 लिख दिया, तो इसमें भी आपको एक ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है? और वो ऑब्जेक्ट जब आप देंगे तो ऐसे आप एंटर दबाए 2 बार, समझ गए बात? ऑल्दो यहाँ पे भी 45 है, बट वो 45 एक लिस्ट के अंदर है, ठीक है? इसलिए वो उस लिस्ट को काउंट करेगा। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए हमने एक पासा फेंका, पासा लिख दो, डाई लिख दो, जो भी लिखना। तो एक पासा फेंका और हम लोगों ने मान लिया 10 बार फेंका, तो 1 2 2 2 4 5 6 3 2 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और बार ले लेते हैं, और एक मान लीजिए फाइनली 6। देखते हैं कितनी बार फेंका गया, लेंथ ऑफ पासा। सर एक हमने डाई फेंका और उसमें पहले 1 आया, 2 आया, सो इन अ रोल ऑफ अ डाई ऐसा हुआ, ठीक है? अब आप बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। सपोज करिए कि हमने आपकी बार फेंका, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? एक तो हम भाई क्योंकि 10 है तो हम देख के भी बता सकते हैं, पर सोचो 10 नहीं 10,000 होते या आपको पता ही नहीं कितने होते, ठीक है? पर आपको ये पता है कि 2 कितनी बार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते पासा डॉट काउंट 2, ये है हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। इसे हम डिवाइड कर देते टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स से, राइट? हमारे टोटल कितने हुए भाई? 10 बार फेंकने पे 2 कितनी बार आया, यही तो जानने की कोशिश है। 0.4 बार आया। इसे हम और क्या कह सकते हैं कि 40% है प्रोबेबिलिटी। आप समझ रहे हैं? और ऐसे बोल सकते हैं 4/10, जैसा ज़्यादातर हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? तो यानी कि हर 100 में 40 बार 2 आएगा। कैसे कह सकते हैं भैया? 10 बार में 4 बार आ गया 2। मान लो ये पासा कुछ ऐसा है कि जिसमें 2 आता है, ठीक है? तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है कि ये काउंट फंक्शन का क्या, मेथड का क्या यूज हो सकता है, ठीक है? सो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अपेंड, यानी ऐड 1 एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट। फिर पढ़ा एक्सटेंड, ऐड मल्टीपल एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट।
फिर हमने क्लियर पढ़ा जिसका काम है बस लिस्ट को खाली कर देना। फिर हम लोगों ने पढ़ा काउंट जिसका काम है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू हैज अपीयर्ड। ठीक है, ये अब इसमें प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी कि पहली बार ये आ गया, दूसरी बार में वो आ गया, तो आप ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये सब चीज़ें हम लोग लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं और इसीलिए ये मेथड्स दिए। नाउ अगला मेथड है आपका इंडेक्स। ओके, अब ये जो इंडेक्स मेथड है, आप देखिए यहाँ पे एक अजीब सा दे रखा है। पहले दिया वैल्यू, फिर स्टार्ट दिया है, फिर स्टॉप दिया है। ठीक है, तो इंडेक्स को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और लिस्ट बनाते। मान लीजिए स्टूडेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिख देते हैं, जॉन, कौन, हे, कुछ इस टाइप के हम लोग स्टूडेंट की लिस्ट बना लेते हैं, जॉन, कौन, हे या समथिंग। और इसके बाद हम लोग फिर लिख देते हैं किम, और मान लो लिख देते हैं हल्क, कुछ भी हमने लिख दिया फर्जी की। अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स है, ये हो गए वैल्यू। ओके, तो इससे क्या बन के आ गया 2। ये समझ में आ रही बात? ये सीधे हमें बता दे रहा है कि ये जो हे नाम का जो स्टूडेंट है, मैंने कुछ भी नाम लिख दिए फर्जी के, बट ये जो हे नाम का स्टूडेंट है उसकी पोजीशन क्या है। अब आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो सकती है जिसमें एक प्रॉपर एलिमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर ऑब्जेक्ट के नाम होंगे, उसमें आप बता सकते हैं कि ये किस नंबर पे। ठीक है, अब हम लोग एक और लिस्ट लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, सो यही वाली लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ पासा डॉट इंडेक्स, ध्यान से समझिएगा 2, तो क्या आंसर आएगा? 2 तो इसमें कई जगह आया, बताइए। अभी तो देखो पहले तो 1 ही आएगा क्योंकि 0 पे 1 है और 1 पे 2 है, ये आ गया, ये समझते हैं। पर अगर इसमें बाकी के कैसे आएंगे, तो मैं अगर कहता हूँ पासा डॉट इंडेक्स 2 स्टार्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये एक एरर दे रहा है, तो हम ये कीवर्ड हम नहीं दे सकते, हमें बस ऐसे लिखना है 2 1। तो स्टार्ट इज इक्वल टू 1, इसने फिर 1 दिया, पर अब की बार मैं कहूँगा पासा डॉट इंडेक्स स्टार्ट इज इक्वल टू 2, तो अब ये सेकेंड वाला दे रहा है। यानी कि आप इंडेक्स पूछ रहे हैं मगर कह रहे हैं कि अब की बार यहां पे शुरू करो। तो जब आप स्टार्ट इज इक्वल टू 2 करेंगे तो वो इस वैल्यू को स्किप कर देगा क्योंकि ये उसके स्टार्टिंग से पहले आ चुकी है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते कि वो पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स और क्या क्या है। आगे चल के हम लोग एक और मेथड पर आगे चल के हम लोग लूप्स पढ़ेंगे और फिर आपको सिखाया जाएगा कि लूप के थ्रू हम लोग प्रॉपर एक बार में पूरा पता कर पाएंगे कि जो हम लोगों का
जैसे 2 कितनी बार आया, कितनी बार आया ये तो हम काउंट कर ही सकते हैं, पर 2 कहाँ कहाँ आया है, मतलब किस किस पोजीशन पे आया है, ये हम लोग जब लूप सीख लेंगे तो उसके थ्रू इस मेथड को और डिस्कस करेंगे हम, इंडेक्स मेथड को। अभी के लिए आप याद रखिए, ये सिंपली ये बताता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या पोजीशन है। और एक और केस है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पूछते पासा डॉट इंडेक्स 55। अब ये बताइए 55 है कि क्या इंडेक्स, मतलब वैल्यू तो है नहीं 55, राइट। तो ये सीधे आपको दे देगा 55 नॉट इन लिस्ट। तो इससे एक चीज़ और भी क्लियर हो जाती है कि ये वो एलिमेंट लिस्ट में होना चाहिए तभी ये प्रॉपर आंसर दे पाए। तो अभी आगे चल के हम लोग और भी चीज़ें समझेंगे जहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर वो वैल्यू लिस्ट में ना हो तो क्या करना है। सो ये मेथड्स है। तो अभी तक हमने पढ़ा अपेंड, इंडेक्स जो वैल्यू के पोजीशन बताता है, कॉपी जो सीधे लिस्ट की कॉपी कर देता है, क्लियर जो पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, एक्सटेंड जो लिस्ट में एक एक्सटेंड कर देता है। एक लिस्ट जैसे पूरी लिस्ट अगर हमने दी तो उस लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबको एक्सटेंड कर देगा। सो ये हम लोगों का हो गया इंडेक्स। ओके, अब इंडेक्स के बाद एक और मेथड आता है जिसे इंसर्ट कहते हैं। अभी तक देखिए अपेंड और एक्सटेंड से हम लोग लिस्ट के एंड में एक वैल्यू को ऐड कर दे रहे थे, राइट। मान लीजिए हम इसी लिस्ट को ले लेते हैं, ये स्टूडेंट लिस्ट को ले लेते हैं। तो अब मान लीजिए हमको एंड में ही ऐड करना है, हमें इस पोजीशन पे एक वैल्यू को ऐड करना है। आप टास्क समझ रहे कि नहीं? अपेंड और एक्सटेंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एनडी में जाके जोड़ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए ये पोजीशन क्या है जहां पे मेरा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, ये पोजीशन क्या है? जॉन हो गया 0 पे, कौन हो गया 1 पे, तो ये सेकेंड पोजीशन हुई ना। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं? तो अगर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट, ओके, तो ये जो इंसर्ट है यहां पे देखिए दो, अब ये पर्टिकुलरली 2 आर्ग्यूमेंट लेगा हमसे। पहला आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स कि आपको किस इंडेक्स पे जोड़ना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है ऑब्जेक्ट यानी क्या जोड़ना है। आप देख पा रहे नीचे टूल टिप में इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट। तो इंडेक्स मान लिया हमने कहा सेकेंड इंडेक्स पे रोहित को जोड़ दो, ऐसा मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब अगर मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करता हूं तो आप देखेंगे सेकेंड नंबर पे रोहित आ जाएगा। ये समझ पा रहे? तो अपेंड और एक्सटेंड से भी लिस्ट में बदलाव हो रहा है, लिस्ट में ऐड हो जा रही वैल्यूज, मगर इंसर्ट से आप उस पोजीशन पे ऐड कर रहे। और ऑब्वियसली जब 2 नंबर पे रोहित ऐड हो गया तो वो जो वैल्यू थी जो अगली वाली वो एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। इंसर्ट के बाद अगला जो मेथड आता है वो आपका आता है पॉप। पॉप मेथड में क्या है, इसका इंडेक्स सीधे पहले से ही डिफाइंड होता है। ये क्या करता है, इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट एंड प्रिंट्स इट। ये पॉप क्या करेगा, जो लास्ट, अब यहां लास्ट में क्या है, हल्क, राइट।
अब आप अगर स्टूडेंट्स को लिखते हैं तो देखिए लास्ट एलिमेंट को उसने रिमूव करके दिखा दिया कि ये रिमूव हुआ है, और अब उस लिस्ट में ये बचा। यानी अगर हम 4-5 बार पॉप चला देंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी ऐसे। अब ये किम गया, अब देखिए एक एक कम होता जा रहा है, और स्टूडेंट्स को जैसे किया ये। इज इट क्लियर? पॉप अगली बार अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट डॉट पॉप -2, ऐसे हम इसके एक देते हैं, तो अब की बार उसने रोहित को उड़ा दिया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इंडेक्स ही बता दिया कि भैया, और इसीलिए हमने बताया था कि पाइथन में इंडेक्स आपका 0 से फॉरवर्ड भी जाता है और बैक में भी -1 -2 इस तरीके से भी रहता है। इज इट क्लियर? बताइए। सो ये जो हम लोगों का केस है, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को उड़ाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को उड़ाना चाहते हैं, तो आप उसे माइनस में लिख दीजिए, और इस तरीके से पॉप आपका उसको उड़ा देगा और प्रिंट कर देगा। ये सभी मेथड लिस्ट में चेंज भी ले आ रहे हैं। अब हम लोग अगला मेथड पढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये कैसे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप मान लीजिए कभी भूल जाते हैं कि क्या क्या मेथड थे, जैसे हर बार याद नहीं रहता, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बना ली, मार्क्स, कुछ मान लीजिए किसी क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स है, तो 78, 89, 67, 78, 67 ऐसे कुछ मार्क्स आ गए। अब बस उस लिस्ट का नाम लिखिए और डॉट लिख के 2 सेकेंड छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप आपको ये सजेशंस देगा। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो पॉप क्या कर रहा था, पॉप भी रिमूव कर रहा था, ठीक है, पर पॉप में हम इंडेक्स से रिमूव कर रहे थे। ओके, अब हम रिमूव का भी यूज देखते हैं। तो रिमूव में आप सीधे वैल्यू लिख दीजिए, तो ये 67 डाला, ऑब्वियसली 67 2 बार आया, तो जो लेफ्ट से राइट जाने में, यानी कि इधर से इधर जाने में जो पहली बार आया होगा उसी को ये रिमूव करेगा, और दूसरा वाला बच जाएगा। इसीलिए अगर आपको फिर रिमूव करना है तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा 67। और आगे चल के हमने जैसे कहा कि लूप वगैरह के यूज़ करके हम लोग इन चीज़ों को और अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं कि जितने 67 है सब उड़ा दो, वो भी आगे सिखाएंगे। आपकी बार आप देखेंगे तो लास्ट वाला भी चला गया। ठीक है, तो इंसर्ट, पॉप, रिमूव, ये अगले 3 पढ़े हमने। इंसर्ट में आपके 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहला पोजीशन, जैसे सेकंड नंबर पे रोहित को ऐड किया, ऐसे आप किसी भी पोजीशन पे किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। पॉप बिना अगर आर्गुमेंट के आप लिख देते हैं तो बिना आर्गुमेंट के वो लास्ट वैल्यू को ही उड़ाएगा, हर बार निकाल देगा लिस्ट से डिलीट करके और दिखा देगा कि ये डिलीट हुई। पर पॉप में अगर आप इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं नेगेटिव, जैसे -2 मैंने लिख दिया, तो वो फिर लास्ट को नहीं उड़ाएगा, जो आपने वैल्यू दी, जो इंडेक्स दिया उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही हटाएगा। इसके अलावा मार्क्स में अब जैसे रिमूव भी होता है, या अब आप इंडेक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे, आप सीधे वैल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये रिमूव कर देगा। ठीक है, हम लोग वही लिस्ट ऊपर की कॉपी कर लेते हैं।
अब इस लिस्ट में 2 से लेके 22 तक, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स में ये गई है, ठीक है। पहला एक मेथड है जिसे रिवर्स कहते हैं। ये रिवर्स क्या करेगा, उसे सीधा पलट दिया, ठीक है। इसने कोई ऑर्डर वगैरह नहीं देखा है। जैसे मैं एक और इसको समझाने के लिए एक और केस बताता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए एस स्टूडेंट्स है और यहाँ से मैंने लिख दिया, अगर मैं लिख देता हूँ एस डॉट रिवर्स, रिवर्स का मतलब ही यही भाई उसका ऑर्डर पलट दो, ठीक है। तो एस किया तो अब देखो जो लास्ट था वो फर्स्ट बन गया और जो फर्स्ट था वो लास्ट बन गया। इस तरीके से पूरा ऑर्डर रिवर्स हो गया, ठीक है। आप लोगों ने सबने एसक्यूएल में ऑर्डर बाय पढ़ा है, राइट? या जिसने नहीं भी पढ़ा है तो एसक्यूएल में एक चीज होती है ऑर्डर बाय, जिसका ये ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, जो हमारा सिलेक्शन है, जैसे हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कॉन्टैक्ट नेम डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय कॉन्टैक्ट नेम असेंडिंग, हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये उसी तरह यहाँ पे उसे सॉर्ट कहते हैं सीधे, ठीक है। अगर मैं एस डॉट सॉर्ट कर देता हूँ, अभी देखिए सॉर्ट अगर करते हैं तो ये क्या हुआ, हे हल्क जॉन किम, तो ये जो सॉर्ट आया है ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम आया है। इज इट क्लियर? अगर मैंने, और मेरे पास लिस्ट भी है, मान लीजिए कुछ रैंडम नंबर्स की एक लिस्ट बनाते हैं, 86, 78, 45, 12, 34, 123, 55, एक रैंडम, इसमें कोई ऑर्डर मैंने नहीं सोचा। और अगर मैं लिख देता हूँ ml डॉट सॉर्ट, तो ml क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीधे असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो डिसेंडिंग में कैसे करेंगे, एक तरीका तो यह है कि ऐसा करके इसे रिवर्स कर दो, 2 स्टेप है ना, इससे भी हो जाएगा। पहले असेंडिंग में सॉर्ट कर लो फिर रिवर्स कर दो, तो हो गया ना डिसेंडिंग। बताओ, पर एक और तरीका भी है, आप लिखिए ml डॉट सॉर्ट और लिख दीजिए रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ऑब्वियसली आप लोग इस पर पूरी वीडियो को रिवाइज करेंगे तो ये बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशंस किए। इवन इसको मैं लिस्ट मेथड्स 27/124 इस क्लास के नाम से सेव भी कर लेता हूँ, तो ये फाइल भी मैं दे दूंगा आप लोग को। अब जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो वो पहले ही रिवर्स में हो गया। तो एक ध्यान से चीज देखिए, ऊपर हम लोगों को एक एरर आया था, कीवर्ड आर्गुमेंट नॉट सपोर्टेड, ये दिख रहा है। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, देखिए अभी तक जो भी हम आर्गुमेंट दे रहे हैं वहां पे हम सीधे वैल्यूज लिख रहे हैं, ओके, कोई कीवर्ड नहीं लिख रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पे हमने एक कीवर्ड लिखा है, रिवर्स नाम का कीवर्ड। तो पाइथन में, चाहे पाइथन की लाइब्रेरीज हो या पाइथन खुद हो, इसमें जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो या तो कई बार हम लोग ऐसे डायरेक्ट आर्गुमेंट की वैल्यू लिख देते, और या फिर हम लोग कीवर्ड भी देते कभी कभी, जैसे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, इस टाइप के काफ़ी कीवर्ड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक और तरीका भी है आर्गुमेंट को देने का, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ml डॉट
इंसर्ट एक्स पे मोहन। तो आपको क्या लगता है एरर आएगा, क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा? आपको आपको क्या लगता है, सही है, गलत है? बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी जवाब दीजिए, गलत सही। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, इस पर्टिकुलर से होगा क्या? पहले ये बताइए इंसर्ट क्या करता है? ऐड करता है उस पोजीशन पे, है एक्स की जगह मोहन, राइट? और सिंपल है, एक्स की वैल्यू ये एक वेरिएबल से उठा रहा है, ठीक है, और वो वेरिएबल 2 है, उस वेरिएबल की वैल्यू। सो ऐसा नहीं है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको आपको लिटरली वहां लिखना ही पड़ेगा। आप उन आर्ग्यूमेंट्स को वेरिएबल्स के थ्रू या किसी कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू भी ले आ सकते हैं। ओके, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ये आज का चैप्टर था हमारा। दिस इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ लिस्ट। ओके, करना कुछ नहीं है, पहले एक लिस्ट बनाओ और उसके बाद वहाँ पे ये आइडल में ही होगा बाय द वे, तो आप ऐसे ml डॉट करके लिख लीजिए ऐसा। अच्छा, अगर आप सपोज करो कोई कोलैब में है, ठीक है, कोलैब में इसको यूज़ करना चाहता है, तो कोलैब में भी मान लीजिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ 4567, मैंने एक लिस्ट बना ली। अभी ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट हो गया, तो x डॉट जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो कोलैब में भी यहाँ पे आ जाएगा, ये दिख रहा है, सारे नाम आ गए आपके सामने। अपेंड में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर में कुछ नहीं दिया है, कॉपी में भी कुछ नहीं दिया है, काउंट में कह रहा है वैल्यू लिखो, एक्सटेंड में कह रहा है कोई इटरेबल वैल्यू डालो, नहीं जैसे लिस्ट वगैरह, इंडेक्स में कह रहा है कि वैल्यू और स्टार्ट है, इंसर्ट में इंडेक्स और ऑब्जेक्ट है, पॉप जैसे इंडेक्स -1 हम लोग ने दिया नहीं, -1 -2, रिमूव में वैल्यू रिमूव कर देगा, रिवर्स का कुछ नहीं है, सॉर्ट में एक कीवर्ड आर्गुमेंट है। सो ये सारा कुछ है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों का लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक लिस्ट में मुझे बस एक फाइनल चीज और बोलनी है, ये हमारी ml लिस्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा ml 4, तो 55 आ रहा है कि नहीं? अब अगर मैं लिख देता हूं ml of 4 इज इक्वल टू 56, तो अभी देखिए यहाँ पे 55 था, अब अगर हम करेंगे तो 56 हो गया। ये समझ रहे हैं आप? इस प्रॉपर्टी को लिस्ट की म्यूटेबल बोलते हैं, कि लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब कि इसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम उस वैल्यू को उसके इंडेक्स से उठा के, जैसे अब हमें दिख रहा है कि भाई मोहन ये मान लो गलत आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या है, अब मान लो हम पोजीशन नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम लिखेंगे ml डॉट इंडेक्स मोहन, तो ये पहले तो हमें उसकी पोजीशन देगा ये, फिर हम कहेंगे ml 2 नंबर पे जो वैल्यू है उसको आप बदल दीजिए 16 से, तो ये म्यूटेबल है। ओके, ये एक चीज हो गई। और एक फाइनल चीज जिसे हम स्लाइसिंग कहते हैं लिस्ट में, तो आपने लिखा है ml इज इक्वल टू ये पूरा लिख दिया। अब अगर हम लिखते कोई इंडेक्स 34, ओके, सॉरी ml 3,
8, 3:8। तो इसका मतलब ये है, अब हम कह रहे हैं 3 से शुरू करके 7 नंबर तक वैल्यू डालो, 8 नहीं 7 लिखेंगे 8, मगर वो देगा 7 तक, यानी कि तो 0 1 2 3 ये हो गया, तो 5 6 7 8। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते, लिखते ml इज इक्वल टू 0 1, जो पोजीशन है वही नंबर भी लिख दिया मैंने ऐसा। तो अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ml स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 3, तो बताइए क्या आउटपुट आएगा। हमेशा एक काम आएगा, राइट। तो 0 1 2, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम स्लाइसिंग कहते हैं, राइट, स्लाइस कर रहे हैं। और स्लाइसिंग की रेंज आप स्टार्ट और एंड कहीं की भी रख सकते हैं। जैसे आपने लिखा ml -3 से -1, ऐसा लिख दिया। तो इसमें -1 नहीं आएगा क्योंकि वो बाद में 6 होता ना -1। अगर पीछे से शुरू करते हैं -1 -2 -3, तो -3 आया, -2 आया, मगर -1 नहीं आया। स्लाइसिंग में अगर मैंने लिख दिया ml ऑफ 2 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ एंड वाला तो दिया नहीं, तो ये पूरा प्रिंट कर देगा। और अगर मैंने लिख दिया :5, तो 5 तो देगा नहीं क्योंकि 5 लिख दिया, बट शुरू 0 से कर देगा। ठीक है, ये स्लाइसिंग है। तो ये जो इंडेक्स होता है ये सब बहुत ज़रूरी है। ये लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी लिस्ट के कंसेप्ट पे आगे चल के पाइथन में एक लाइब्रेरी बनी जिसका नाम है पैंडास। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से लिस्ट है, पर काफ़ी कुछ उसमें जो लिस्ट का जो एक निचोड़ है वो है उसमें। तो पैंडास में आपको ये बहुत काम आएगी। आप खुद देखिए डेटा एनालिसिस में क्या होता है, रीड होता है, राइट। डेटा एनालिसिस में हम डेटा को रीड कर रहे हैं अलग अलग कंडीशंस पे, हम सॉर्ट कर रहे हैं, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, हम उसे रीड कर रहे हैं, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें। ये हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप ये पूरा रिवाइज करिए। लिस्ट के जितने भी हम लोग ने अब तक पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग टपल, डिक्शनरी और सेट, इन तीनों को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगले वीडियो में पाइथन के और चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोस में जाइए और लिस्ट के पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी आप रिवाइज कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं।